हेलो बच्चों, यहाँ क्वेश्चन है ए मैन इन ए बोट रोइंग अवे फ्रॉम ए लाइट हाउस 150 मीटर हाई टेक्स 1.5 मिनट्स टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस फ्रॉम 60 डिग्री टू 45 डिग्री। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। तो यहाँ पर पहले डायग्राम अगर बना लें हम लोग, तो ये सपोज कर लेते हैं लाइट हाउस है ए बी, और एक पॉइंट पे ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये है, यानी पॉइंट मान लेते हैं इसको डी, और डी पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये है आपका 45 डिग्री। और फिर वहाँ से सी पॉइंट पे जब आया है तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है 60 डिग्री। ये दिया हुआ है 150 मीटर। अब देखिए यहाँ पर आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में ए बी जो है लाइट हाउस है और ये दिया हुआ है, और बी डी आपको निकालना है। तो दिया हुआ और निकालने में जो रिलेशन है वो कैसा होगा, ये एक्यूट एंगल है तो परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज tan 45 इज इक्वल टू क्या, ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी। और tan 45 का वैल्यू होता है 1, दैट इज ए बी बाय बी डी, और ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 150 बाय बी डी। तो बी डी इज इक्वल टू निकल गया आपको कितना, 150। यहाँ से यहाँ तक आपको निकल गया 150 मीटर, यानी tan 45 में परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल होता है। तो ये अगर 150 है तो ये भी 150 होगा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, ये छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, अगर इसको हम लोग देखें तो इसमें भी tan का रिलेशन होगा बी सी और ए बी, बी सी बेस है और ए बी परपेंडिकुलर है। तो tan 60 इज इक्वल टू ए बी बाय व्हाट, बी सी। और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 इज इक्वल टू ए बी है, गिवन है 150 बाय बी सी। इससे आप बी सी निकाल सकते हैं। बी सी इज इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज 150 अपॉन √3। और इसको जब सॉल्व करते हैं तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कीजिए रैशनलाइज करने के लिए, तो ये हो जाएगा 150 √3 अपॉन 3 से हो गया ये 50, तो ये हो गया 50 √3, यानी बी सी का वैल्यू आ गया 50 √3। और पूरा बी डी है कितना, 150। तो आपको निकालना है पहले सी डी, क्योंकि सी डी से सी तक पहुंचने में उसको कितना 1.5 मिनट्स लगता है, डिस्टेंस चाहिए। तो सी डी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू लिख सकते हैं बी डी माइनस बी सी, और बी डी का वैल्यू आया है 150 माइनस इसका वैल्यू कितना आ गया, आपका आ गया बी सी का 50 √3, ये है 50 √3। अब इसमें अगर हम लोग ऐसा करें तो सी डी का वैल्यू आपको निकल जाएगा 150 माइनस 50 √3, तो 100
इसमें ऐसा कर लें 50 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 3 माइनस √3, और इसको हम लिख सकते हैं 50 इंटू 3 में √3 जाएगा, तो 3 में √3 जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 3 का वैल्यू 3.000 और √3 का वैल्यू 1.732। इसको जब माइनस करेंगे आप तो ये आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.268। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस, 5 से मल्टीप्लाई करें, 8 पंचे 40 का 0 हाथों में खेल 4, 6 पंचे 30, 4 34 के 4 हाथों में खेल 3, 5 दूनी 10, 3 13 3 हाथों में रहा 1, 5 1 5 1 6, 3 डिजिट बार, यानी दैट इज 6.340। ये CD का वैल्यू आया आपको। तो इसका वैल्यू आ गया आपको 6.340 मीटर। अब आपको टाइम इतने डिस्टेंस को कवर करने में आपका टाइम लग जाता है, उसको कितना, 1.5 मिनट। तो डिस्टेंस मालूम है, टाइम मालूम है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो 6.340 डिवाइडेड बाय 1.5, अगर इसको आप करेंगे तो ये हो गया आपको 42.27 मीटर पर मिनट। इसको सेकंड में अगर बदलना चाहें तो बाय 60 अगेन कर दें, अगर इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.7 मीटर पर सेकंड। Thank you very much for watching my videos.